स्वागत है आप सभी का। तो आइए देखते हैं एडुटेरिया सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 9। पहला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, यह है इंफ्रारेड। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, अदरक तना है जड़ नहीं है क्योंकि, अदरक तना है जड़ नहीं है क्योंकि इनमें नोड और इंटरनोड होते हैं। बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं, क्या है, बोड़ी एवं कूनो वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यह बोड़ी और कूनो जो है ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर पेच है, पन्ना है, कान्हा है, सतपुड़ा है, ये सब मध्य प्रदेश में है। ठीक। अगला देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नावेगांव है, बोर्ड है, ये इसमें देख लेते हैं। उसका उत्तराखंड में कौन सा है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, और उसके बाद राजा जी है। असम के बारे में देख लेते हैं, क्या है, नामेरी है, ओरांग है, मानस है, काजीरंगा है। ठीक, इस सब के बारे में भी याद रखिएगा। बाकी बोर्ड और कूनो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। तो 1 माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं, 5वां नंबर, क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया। तो राष्ट्रीय आय का आकलन जो किया गया वह वैज्ञानिक थे RBK राव। डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF भी कहते हैं। ठीक है, और IMF का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। इसमें और सब जो ऑप्शन है उसका भी हेडक्वार्टर देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच का है स्विट्जरलैंड में, विश्व व्यापार संगठन का है जेनेवा में, और विश्व बैंक का है वाशिंगटन DC में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो संस्था जारी करता है, प्रकाशित करता है, वो है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला देखते हैं, 7वां नंबर, जल का अधिकतम घनत्व होता है। तो जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन। बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सुमेलित करना है। ठीक, एक तरफ एसिड दिया हुआ है, अम्ल दिया हुआ है, दूसरी तरफ किसमें पाया जाता है वो दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये दूध में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा ए का 3 नंबर। ठीक है, उसके बाद एसिटिक अम्ल, यह सिरका या विनेगर में पाया जाता है, तो बी का हो जाएगा 4 नंबर। सी में है साइट्रिक अम्ल, यह नींबू में पाया जाता है, तो सी का 1 हो जाएगा। और डी में है ब्यूटारिक अम्ल, यह दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है, तो डी का 2 हो जाएगा। 3 4 1 2, तो ये कितने नंबर ऑप्शन में है, सी नंबर में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 9वां नंबर। ठीक, क्या है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। इसमें भी क्या करना है, सुमेलित करना है। कुछ संस्था दिया हुआ है और उससे जुड़े जो लीडर्स हैं वो दिया हुआ है। सबसे पहले अभिनव भारत। अभिनव भारत संस्था है, ये VD सावरकर से जुड़ा हुआ है, तो 1 का हो जाएगा डी। दूसरा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है यह है MN जोशी जी का, तो इसका हो जाएगा 2 का सी। तीसरा में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये है चंद्रशेखर आजाद जी का, ये 3 का बी हो जाएगा। ठीक है, और 4 में है नौजवान सभा, ये है भगत सिंह का, ए हो जाएगा। DCBA, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देख लेते हैं, क्या है, 10वां नंबर, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। हमको देखना है कौन सुमेलित नहीं है। पहला दिया हुआ है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, यह उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है। उसके बाद है जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य, ये राजस्थान में, ये भी सही है। तीसरा दिया हुआ है करेरा वन्य जीव अभयारण्य, यह मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। अगला दिया हुआ है नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, इसका कर्नाटक दिया हुआ है, कर्नाटक नहीं होगा, यह भी राजस्थान जयपुर में होगा। कहाँ, राजस्थान के जयपुर में है। ठीक है, तो इसका 3 नंबर उत्तर होगा जो सही सुमेलित नहीं है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के जयपुर में है। अगला देख लेते हैं 12वां नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है ये अनुच्छेद 32 के तहत करता है। 5 तरह के रिट होते हैं, और उच्च न्यायालय भी रिट जारी करते हैं, वो अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, अगला देख लेते हैं 13 नंबर, क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ
कहाँ की गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की गई थी। इसका सी नंबर उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं, कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? तो ये प्रकीर्णन के कारण देख नहीं पाते हैं, स्कैटरिंग के वजह से। अगला देख लेते हैं 15वां नंबर, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है वह है माइकोराइजा, डी नंबर। बाकी इधर नोस्टॉक, एनाबिना और उसके बाद एजोटोबैक्टर, ये सब क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है या स्थिरीकरण करता है। तो जो नहीं करता वो क्या है? माइकोराइजा। ठीक है, राइजोबियम का नाम सुने होंगे, वो भी स्थिरीकरण करता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, दिया हुआ है जजिया कर की समाप्ति, तो यह 1564 ईस्वी में बिल्कुल सही है। क्या है? मजहर की घोषणा किया गया था 1579 में, सही है। क्या है? इलाही संवत का शुरुआत किया गया था, इलाही संवत का शुरुआत किया गया था, यहाँ 1582 है, नहीं 1584 में किया गया था इलाही संवत का शुरुआत। आ गया फतेहपुर सीकरी का स्थापना 1571 में हुआ था, बिल्कुल सही। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17वां नंबर, क्या है? निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ मंदिर दिया हुआ है और दूसरी तरफ शासक दिया हुआ है, कौन से शासक कौन सा मंदिर बनवाए हैं? तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले कृष्ण प्रथम, यह एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया है, बिल्कुल सही है। ठीक, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो कृष्ण प्रथम बनवाया है एलोरा का कैलाश मंदिर, ए नंबर बिल्कुल सही है। दूसरा है नरसिंह वर्मन प्रथम, यह रथ मंदिर बनवाया है, ये भी बिल्कुल सही है। हम लोग को देखना है कौन सुमेलित नहीं है। तीसरा है राजराज प्रथम बनवाया था बृहदेश्वर मंदिर, ये भी सही है। तीसरा दिया हुआ है नरसिंह वर्मन प्रथम कांची का कैलाश मंदिर, नरसिंह वर्मन प्रथम नहीं, नरसिंह वर्मन द्वितीय बनवाया है कांची का कैलाश मंदिर, तो इसका डी नंबर उत्तर होगा। कृष्ण प्रथम बनवाया है एलोरा का कैलाश मंदिर, नरसिंह वर्मन प्रथम रथ मंदिर बनवाया है, राजराज प्रथम बृहदेश्वर मंदिर बनवाया है और नरसिंह वर्मन द्वितीय बनवाया है कांची का कैलाश मंदिर, तो डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18वां नंबर। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय होगी। क्या है? यदि किसी निश्चित समय की अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय इसका क्या होगी? तो यह अपरिवर्तित होगी, सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राज्य के राज्यपाल, सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां नंबर, क्या है? पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार है? तो जो पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति है ये सदा हरित होता है, ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं 21वां नंबर, क्या है? निम्न में से किस शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? तो वातापी कोंड की उपाधि धारण करने वाले थे नरसिंह वर्मन प्रथम, डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं, क्या है? 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 1857 की क्रांति जो हुआ था उसके बाद कौन सा हुआ था? देख लेते हैं पहले ईयर कुछ कुछ का। जैसे पहले दिया हुआ है सन्यासी विद्रोह, तो सन्यासी विद्रोह हुआ था 1776-77 में। ठीक है, पावना विद्रोह हुआ था 1873 से 76 तक, 73 से 76 तक। ठीक, उसके बाद संथाल विद्रोह दिया हुआ है, यह 1855-56 में हुआ था। ठीक है, और नील विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1859 में। ठीक है, तो यही बाद में हुआ था, जो ठीक बाद हुआ है, तो डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। 1857 क्रांति के ठीक बाद जो विद्रोह हुआ था वह है नील विद्रोह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर, क्या है? निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो हम देख लेते हैं कौन सा है। पहले दिनेश गोस्वामी समिति, ये भी चुनाव सुधार से संबंधित हैं। ठीक है, आगे है इंद्रजीत गुप्ता समिति, चुनाव सुधार से संबंधित है। वोहरा समिति, तीनों है, चौथा नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब, कब होगा? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा। तो कितना नंबर ऑप्शन में? ये सी नंबर ऑप्शन में है। क्या है? ऊपर की ओर त्वरित होने पर। ठीक है, अगला देख लेते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन। इसमें भी क्या है ये देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, तो कौन सा सुमेलित नहीं है देखना है। पहला दिया मामलुक वंश, जिसको गुलाम वंश कहते हैं। ठीक है, इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा है लोधी वंश, इसका है इब्राहिम लोदी।
ठीक, उसके बाद क्या है, सॉरी इब्राहिम कौन सा सुमेलित नहीं है, एक मिनट क्वेश्चन देखते हैं। जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में देखना है। मामलुक वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। लोदी वंश इब्राहिम लोदी नहीं होगा, इसमें कौन सा होगा, बहलोल लोदी होगा। कौन, बहलोल लोदी, ठीक। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है। सैयद वंश का खिज्र खां बिल्कुल सही है, ठीक है। खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी। तो लोदी वंश का याद रखिएगा, बहलोल लोदी इब्राहिम लोदी नहीं होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लें, तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तुजुके बाबरी का फारसी में जो अनुवाद किया था वो अब्दुल रहीम खान खाना था। सी नंबर इसका उत्तर होगा। देख लेते हैं उसके बाद 27वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन क्षोभ मंडल से के संबंध में सही नहीं है। जो क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है वह है सी नंबर, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटना नहीं घटती है। ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी ये सब सही लिखा हुआ है, इसमें हाँ होगा, तो सी नंबर इसका उत्तर होगा। देख लेते हैं, इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, बिल्कुल सही है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और क्षोभ मंडल में मौसमी संबंधी घटना नहीं घटती, ये गलत है, या घटती है, ठीक है। तो इसका सी हो जाएगा उत्तर। अगला देख लेते हैं, संवेग का मात्रक क्या है। तो संवेग का मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ए नंबर इसका उत्तर होगा, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, ये समाजवादी था, पंथनिरपेक्ष था और अखंडता था। तो 1, 2 और 3 तीनों जोड़ा गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देखते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके थे। तो किसके विरोध में बम फेंके थे, ये फेंके थे ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। ए और बी दोनों होगा, इसका उत्तर डी नंबर। अगला है, जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है। तो जास्कर श्रेणी जो स्थित है यह ट्रांस हिमालय में है या फिर पहाड़ हिमालय में, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला है क्या है, दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी। तो दहसाला बंदोबस्त जो था ये टोडरमल के दिमाग की उपज थी। अगला है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। अगला देख लेते हैं 34वां नंबर। 34वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें जाते हैं। सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें जाते हैं। तो ये किसमें जाते हैं, ये जाते हैं भारतीय समेकित निधि में, डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। तो रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत दिए थे लैंड स्टीनर ने, सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं, किसी प्रिज्म में गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है। क्वेश्चन फिर देखिए, किसी प्रिज्म में गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है। जो अपरिवर्तित होती है वह है बैगनी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 37वां नंबर, ठीक। तो 37वां नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो कांग्रेस के उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया था लाला लाजपत राय, डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला है, पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो पौधे के किस भाग में होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन सी थी, कौन रहने वाली सरकार थी। फिर से क्वेश्चन देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी, यह कौन सी सरकार थी। तो सतारा की थी, इसका सी नंबर उत्तर होगा। आगे है, प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे। जो प्रजापति थे उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे। तो प्रजापति देवता थे किसके, या थे सृजन के देवता, डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है। जो जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं इसमें से कौन नहीं है। तो त्यागवाद जो है ये नहीं, आस्ते, अपरिग्रह, अहिंसा, ये सब 5 महाव्रत में आते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे। तो शेख सलीम चिश्ती जो थे यह अकबर के समकालीन थे,
डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? यह है विनय पिटक। ठीक, विनय पिटक, सुत्त पिटक लिखा गया है। पहला बौद्ध संगति में आनंद और उपाली लिखे थे। तो बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में है? तो यह विनय पिटक में है। ए नंबर इसका उत्तर होगा। 44वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई है 1948 में। इसका बी नंबर उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से तट से कितने दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो यह 12 समुद्री मील तक जाना जाता है प्रादेशिक जल के रूप में। अगला है, वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? तो वीर भूमि समाधि स्थल है राजीव गांधी का। ठीक है, और कुछ कुछ नाम दिया हुआ है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री है, इनका जो समाधि स्थल है इसको विजय घाट कहा जाता है। इंदिरा गांधी को कहा जाता है शक्ति स्थल, और जवाहरलाल नेहरू को शांतिवन। ठीक है, तो वीरभूमि राजीव गांधी का। 47वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है? तो द्वितीयक रंगों की कौन सी है? यह है पीकॉक, पीला, नीला और मैजेंटा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।